बड़े लंबे समय पहले की बात है। हमारे दादा और परदादा के जमाने से भी पहले की। अर्चना नाम की एक बहुत ही गरीब औरत भारत के एक पहाड़ी गांव में रहती थी। अर्चना बहुत ही सादगी और खुशी से एक सरल जिंदगी जी रही थी। एक दिन जब अर्चना कपड़े सुखाने जा रही थी, अरे नहीं, मेरी चादर हवा इसे उड़ा कर ले जा रही है। अर्चना ने हवा के बहाव और अपनी चादर का पीछा किया ताकि वो उसे पकड़ सके। रुको, वापस आओ, वापस आओ। ये मेरी इकलौती चादर है, इसे दिखो बैठी तो रातों को मैं ठंड से कांपती ही रहूंगी। अर्चना हवा का पीछा करती रही और हवा का बहाव उसे पहाड़ी के एक खूबसूरत महल तक ले गया। वो था हवा महल। अर्चना महल में दाखिल हुई तो उसकी मुलाकात एक देवी से हुई। आओ प्यारी बेटी, मैं हूँ हवा की देवी। देवी माँ, आपके बेटे ने मेरी इकलौती चादर ले ली है। क्या आप मुझे वो वापस दिला देंगी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। आओ मेरे साथ। हवा की देवी अर्चना को लजीज पकवानों से भरे एक कमरे में ले गई। तुम थक गई होगी, तुम्हारा जो मन करे वो खा लो। अर्चना ने बड़े प्यार से कुछ खाने से मना कर दिया तो हवा की देवी उसे एक और कमरे में ले गई जिसमें मौजूद थे अलग अलग नाप के बक्से। ये देखो बेटी, इन बक्सों में अलग अलग चीजें हैं, सोना और चांदी भी है। तुम वो बक्सा चुनो जिसमें तुम्हारी चादर हो सकती है, पर तुम उसे यहाँ पर मत खोलना। हवा की देवी ने उससे कहा। अर्चना ने हर बक्से का वजन देखा और सबसे हल्का वाला उठा लिया और फिर हवा की देवी का शुक्रिया अदा करते हुए महल से चल पड़ी। जब उसने बक्सा खोला तो वो ये देखकर चौंक गई कि उसकी चादर बिल्कुल साफ सुथरी और सूखी हुई थी और साथ में उसमें सोना मौजूद था। और उसकी लालची पड़ोसन जिसका नाम भावना था, ये सब कुछ छिपकर खिड़की से देख रही थी। मुझे भी हवा महल जाकर अपनी किस्मत चमकानी चाहिए। आओ प्यारी बेटी, मैं हूँ हवा की देवी। हवा की वजह से मेरे सारे कपड़े उड़ गए और अगर आपने उन्हें नहीं लौटाया तो मैं इस महल को बर्बाद कर दूंगी। शांत हो जाओ बेटी, पहले तुम कुछ खा तो लो। भावना जितना खा सकती थी खाने लगी और फिर ये देखो बेटी, तुम वो चुन लो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कपड़े हैं, पर उसे यहाँ पर मत खोलना। लालची भावना सबसे भारी बक्सा लेकर वहां से चल पड़ी। ये क्या? तो मैं इतनी देर से इस रेत को ढोकर अपने घर ला रही थी। नहीं।
तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अर्चना, जो कि संतोषी थी, उसे अंत में ढेर सारा इनाम मिला, लेकिन वही भावना, जो लालची थी, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो बच्चों, उन चीजों का लालच न करो जो आपकी ना हो। एक समय की बात है जब दुनिया में कई अजूबे हुआ करते थे। एक गरीब मछुआरा, जिसने समुद्री तूफान में अपनी नाव खो दी थी, तैरता हुआ किनारे पर आ पहुंचा। घर लौटकर जब वो अपनी पत्नी से मिला, मेरी इकलौती नाव भी अब मेरे पास नहीं रही। ओह, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? फिक्र मत कीजिए, आप पेड़ की तनी से थ्रेड से एक नई नाव बना सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। ठीक है, मैं इसी वक्त जंगल में जाऊंगा। वो मछुआरा उसी रात पेड़ के तने की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जंगल में कहीं रास्ता भटक गया। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मकान है। मैं उसमें रहने वालों की मदद ले सकता हूँ। मछुआरे ने जाकर उस मकान का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग पति पत्नी ने उस घर का दरवाजा खोला। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ नौजवान? दरअसल मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ सूरज निकलने तक? जरूर, अंदर आ जाओ। कुछ देर के बाद, सुनिए, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। तुम यहाँ आराम करो बेटे, हम कुछ ही देर में आते हैं खाना लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों वहां से एक कमरे में चले गए। पर मछुआरा ये जानने के लिए बेचैन था कि खाने में क्या पकाया जा रहा है, इसलिए वो उस कमरे में झांकने लगा जिसमें वो बूढ़े पति पत्नी गए थे। उनको गायब होता देखकर उन्होंने आखिर किया क्या? इस हैट में जरूर कोई जादुई शक्ति है। मछुआरे ने एक हैट उठाई और पहन ली और उसे बूढ़े जोड़े का पीछा करने को कहा। मैं कहाँ आ गया? आह, हर तरफ स्वादिष्ट, हर तरफ बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मछुआरे ने उस बूढ़े जोड़े को खाना चुराते हुए देखा। अब समझा कि आप लोग क्या करते हैं। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मैं यहीं रहूंगा और खाऊंगा ये सारा खाना। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो बूढ़े पति पत्नी वहां से चले गए और मछुआरे को जो नजर आया वो उस हर चीज को खाता चला गया। कितना स्वादिष्ट खाना था। और फिर वहां सिपाही आए। अच्छा, तुम ही हो वो चोर जो रोज खाना चुराता है? मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूंगा। महाराज, यही है वो चोर जिसकी हमें तलाश थी। इसे जिंदा जला दो अभी। कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? कुछ सोचो, कुछ सोचो, अरे कुछ सोचो। आइडिया! मुझे अपनी टोपी पहननी है, बस आखिरी बार। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक कैप? बस इतना ही? सिपाही, इसे इसकी कैप पहना दो। सिपाही ने हुक्म माना और जैसे ही उसे हैट पहनाई, घर चलो, घर चलो। मछुआरा वहां से गायब हो गया और अपने घर पहुंच गया।
लेकिन अब भी वो पेड़ के तने से बंधा हुआ था। मुझे खुशी है आप पेड़ का तना साथ लेकर आ गए, पर आपने खुद को उससे बांधा क्यों है? शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तो बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? हालांकि मछुआरा अपनी गलती से फंस गया था, लेकिन फिर भी उसने सही वक्त पर अपनी अक्ल लड़ाई और वहां से बच निकला। सही समय पे अक्ल का इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा होता है। एक समय की बात है, भारत में कबीर नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन वो अपने गांव की सड़कों पर पैदल चलता जा रहा था कि अचानक क्या? एक पंख? भला ये कैसे हो सकता है? कुछ देर के बाद क्या हुआ कबीर? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आशा, ये शायद एक सारस का पंख है। हाँ? खांसते हुए ये मेरे मुंह से निकला। ओह, एक सारस का पंख आपके मुंह से? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये किसी को बताना मत, वरना लोग समझेंगे मैं पगला गया हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सब कुछ ठीक तो है ना आशा? सब तो नहीं, एक बात है जो मुझे किसी को नहीं बतानी है। वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ क्या बात है? कल खांसते हुए मेरे शौहर के मुंह से सारस के पंख निकले। क्या? अच्छा, अब ना मुझे बाजार जाना है, पर ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कहिए मैडम, आपको क्या क्या चाहिए? एक बात बताऊं तुम्हें, अभी मेरी आशा से बात हुई। खांसते हुए उसके पति के मुंह से एक सारस निकला। क्या जिंदा सारस? हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुमसे बाद में फल खरीदूंगी। क्या कबीर के मुंह से सारस का पूरा झुंड बाहर निकला? लोगों की भीड़ कबीर के पास गई और उसे जबरदस्ती थूक कर अपने मुंह से तरह तरह के पक्षी उगलने के लिए कहा। कबीर फौरन समझ गया कि ये अफवाह कुछ ज्यादा ही फैल गई है। उसे तुरंत एक तरकीब सूझी। हाँ हाँ, मैं तरह तरह के पक्षी उगल सकता हूँ, लेकिन पहले ये वादा कीजिए कि उन्हें उगलने के बाद आप में से हर कोई अपने पेट में एक जिंदा पक्षी जरूर रखेगा। असली पक्षी हमारे पेट में नहीं, हमें माफ करो, तुम ही रखो। हम अपने पेट में एक जिंदा पक्षी कैसे रख सकते हैं? जरूर ये बात कोई अफवाह होगी। सही कहा। इस तरह कबीर ने बड़ी अक्लमंदी से मुसीबत को हल कर दिया। अच्छा बच्चों, ये बताओ हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? एक छोटी सी अफवाह भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए ना कभी अफवाहें फैलाओ और ना ही उस पर यकीन करो। बहुत ही पुराने समय की बात है। रहस्यों के जमाने में
दूर दराज के एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। एक दिन राजकुमार अपने महल के छज्जे से बाहर देख रहा था। सैर सपाटे के लिए कितना सुहाना दिन है, मुझे अभी महल के बाहर जाना चाहिए। राजकुमार के कहकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। वो सूरजमुखी के खेतों के बीच से गुजरते हुए कुदरत की खूबसूरती का दीवाना हो गया। कितना सुंदर नजारा है, मुझे यहाँ एक झपकी ले लेनी चाहिए। राजकुमार एक झपकी लेने नीचे उतरा और बहुत जल्द उसे नींद आ गई। वो सीधा तब जागा जब सूरज डूबने वाला था। और जैसे ही वो वहां से रवाना होने वाला था, वहां एक खूबसूरत लड़की आ गई। राजकुमार को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया और फिर मुझसे शादी करोगी? राजकुमार ने लड़की से पूछा। मैं करूंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, तुम्हें रहना होगा मेरे साथ मेरे घर पर, सूरजमुखी के खेत के पास। नंबर 2, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी सूरज डूबने से लेकर उगने तक, हर रोज। नंबर 3, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैं कहाँ जाती हूँ दिन होने पर। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। राजकुमार और उस लड़की की शादी हो गई और वो दोनों लड़की के घर पर रहने लगे। एक दिन सूरज उगते वक्त जब लड़की घर से जा रही थी, राजकुमार ने उसका पीछा किया। राजकुमार ने लड़की को गायब होते सुनहरे धुएं में बदलते देखा। लगता है वो किसी मुसीबत में है। राजकुमार कुछ देर तक खेतों में चलता रहा। कुछ देर सोच विचार किया और फिर उसने एक सूरजमुखी को तोड़ लिया और जादू से वो फूल उसकी रानी में बदल गया। सुनिए, आपने मुझे एक पुराने श्राप से आजाद करा दिया। मुझे इसके बारे में बताने की इजाजत भी नहीं थी। आपने सही सूरजमुखी कैसे पहचाना? सभी सूरजमुखी फूलों पर ओस की बूंदें थीं, क्योंकि वो रात भर बाहर थे, पर तुम पर नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ घर के अंदर थीं। और इस तरह उसने अपनी अक्लमंदी से अपनी पत्नी को बचा लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए साथ में खुश रहे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि राजकुमार ने सही वक्त में अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी को बचा लिया। तो अगर आप भी सही समय पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को बहुत पुरानी बात है। 2 गरीब भाई थे जो साथ में पले बढ़े। बड़ा भाई राजीव बहुत ही चालाक था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही सीधा था। एक दिन दोनों भाइयों की शादी हुई। राजीव की शादी अमीर घराने की लड़की से हुई और संजीव की गरीब घर की लड़की से।
सुनो भाई, मैं अपनी बीवी के आलीशान मकान में जा रहा हूँ। मुझसे मदद मांगने मत आना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चालाक भाई ने अपने छोटे भाई से कहा और चल पड़ा। सुनो, अब हम अपने गुजारे के लिए क्या करें? घर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। चिंता मत कीजिए, चलिए हम दोनों मिलकर अपने घर के आसपास खेती करते हैं। ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह दोनों ही सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। एक दिन एक रंग बिरंगी चिड़िया अपनी टूटी टांग लिए संजीव के घर उड़ती चली आई। अरे बेचारी चिड़िया। रुकिए, मैं उसके लिए दवा लाती हूँ। दोनों ने चिड़िया का इलाज किया और उसे गत्ते के एक बक्से में आराम करने को कहा ताकि वो ठीक हो जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चिड़िया नहीं देखी। हाँ, ये खूबसूरत है। चिड़िया को ठीक होने में कुछ ही समय लगा। उसने दोनों को अलविदा कहा और उड़कर चली गई। और उस शाम चिड़िया एक छोटी सी टोकरी में कुछ बीज रख के चली गई। देखो, वो प्यारी चिड़िया हमारे लिए कुछ कद्दू के बीज छोड़ गई है। अरे वाह, हम इन्हें अपने बगीचे में बोएंगे। दोनों ने मिलकर बीज बोए और उन्हें पानी दिया। फिर अगले दिन अरे चमत्कार हो गया, कद्दू पूरी तरह उग गए हैं, वो भी एक ही दिन में। वाह, आज इसे खाने में बनाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलकर इसे पकाते हैं। संजीव ने कद्दू को काटा और दोनों ने फौरन बाकी के कद्दुओं को भी काट कर देखा। वो सभी कद्दू सोने हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। सोने और हीरे जवाहरात की वजह से दोनों की जिंदगी में पहली बार बहुत सी खुशियां आई। ये खबर अब राजीव और उसकी पत्नी तक पहुंची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अभी उस जादुई चिड़िया को ढूंढो, उसकी टांग तोड़कर मेरे पास लाओ। नौकर ने उनका हुक्म माना। और फिर वही कहानी दोहराई गई। राजीव और उसकी पत्नी ने बीज बोए और वो रात भर सो न पाए। अगले दिन अब हम भी अमीर हो गए। राजीव खुशी के मारे चिल्लाने लगा। मियां बीवी ने सारे कद्दू काटकर देखे और उनमें से धुआं निकलने लगा। और फिर उनकी सारी दौलत और उनका घर बर्बाद हो गया और वो गरीब हो गए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? पति पत्नी ने जैसा किया उनको वैसा ही फल मिले। तो बच्चों, याद रखो, आप जो बोओगे वही काटोगे। किसी जमाने में एक छोटा सा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और दूर तक फैले खेतों के बीच था। और वहां रहता था एक बूढ़ा किसान अपने 2 आलसी बेटों के साथ। गरीब किसान के पास अपने घर के सामने एक छोटी सी जमीन थी और वो उसी पर दिन भर कड़ी मेहनत किया करता। लेकिन उसके बेटे हर वक्त ऐशो आराम और सोने चांदी के सपने देखते रहते।
एक दिन मेरे आलसी बेटों ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मेरे बाद इन दोनों का पता नहीं क्या होगा। बूढ़े किसान ने खुद से बात कही। तभी अचानक उसे एक तरकीब सूझी। ओह, इससे बात बन जाएगी। सुनो बच्चों, मुझे पता है तुम्हें सोने का शौक है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है पिताजी? सोना किसे पसंद नहीं होता? हमें भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। काफी समय पहले मैंने अपने खेत में सोने से भरा एक घड़ा गाढ़ा था। मरने से पहले मैं वो तुम दोनों को देना चाहता हूँ। क्या ये बात सच है? सोने से भरा एक घड़ा? वो कितनी गहराई में है? कौन सी जगह पर है वो? बेटों ने सवाल किया। प्यारे बच्चों, इस बूढ़े को माफ करना, लेकिन मैं वो जगह भूल गया हूँ। सोना ढूंढने के लिए तुम्हें पूरी जमीन पर हल जोतना होगा। अगले दिन दोनों बेटे साथ मिलकर खेत में हल जोतने लगे। और दिन ढलने तक। अरे पिताजी, हमने तो पूरी जमीन जोत डाली। हम बहुत थक गए हैं। सोना काफी गहराई में होगा, इसीलिए हल वहां तक पहुंच नहीं पाया। फिक्र मत करो बच्चों, कल मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। अगले दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से खेत में बीज बोने को कहा। इन बीजों में से मजबूत जड़ें उगेंगी जो सोने तक पहुंचेंगी। फिर तुम उसे आसानी से खींचकर निकाल पाओगे। बेटों ने ऐसा ही किया। और जब खेत में फसल नहीं उगी तो दोनों बेटे ये देखकर निराश हो गए। बीजों को पानी देते रहना पड़ता है, तभी पौधे उगेंगे। सोना पाने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा बेटों ने कहा। लेकिन अगले दिन से हालात बदलने लगे। बूढ़े किसान के बेटे अब अपने काम को पसंद करने लगे। पिताजी, गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों हर रोज काम करते, फसल के कटने तक। लहलहाते खेतों को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। बच्चों, मैं तुमसे इसी सोने की बात कर रहा था जिसे उगाया जाता है। इस सोने से तुम न सिर्फ अपना बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का पेट भी भरोगे। खेती की यही सबसे खूबसूरत बात है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो किसान बनकर बेहद खुश हुए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? बूढ़े किसान के दोनों बच्चे आलस की वजह से जिंदगी के असली सुख से अनजान थे। तो बच्चों, जिंदगी में हमेशा आलस को दूर और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है, हमारे दादा और परदादा के समय से भी पहले की। एक महान राजा था जिसने आंध्र पर राज किया। राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत ही दयालु और खुले दिल का था और उसका राज इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया।
लेकिन राजा को ईश्वर के होने पे यकीन न था। एक दिन दो लोग राजा के दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप दोनों का स्वागत है। कौन है आप? मैं हूँ आचार्य और ये है मेरा भाई अत्रेया। कहो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? महाराज, हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपके राज्य से नहीं हैं। महाराज, हम पड़ोसी देश के व्यापारी हैं और हमने एक सौदे में अपना सब कुछ गंवा दिया। हमने आपकी उदारता के किस्से सुने हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं महाराज। बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिपाहियों, इन दोनों को 10-10 हजार सोने के सिक्के दिए जाएं। सिपाहियों ने हुक्म माना। कोई ना दे तो महाराज देते हैं। महाराज साक्षात ईश्वर का ही रूप है। जब कोई मदद नहीं करता तब ईश्वर करता है, जब कोई मदद नहीं करता तब ईश्वर करता है। उनके वहां से जाने के बाद भी आथरेया की आवाज राजा के कानों में गूंजती रही और वो क्रोधित हो गए। राजा ने आथरेया की आस्था को परखने का फैसला किया। सिपाहियों, महल के पीछे एक वीरान सड़क पर सोने से भरा एक थैला रखो। उन दोनों से कहो कि सड़क के दूसरे छोर पर मुझसे मिले। ध्यान रहे कि आचार्य आगे रहे ताकि उसे आथरेया से पहले ही सोना मिल जाए। आथरेया की समझ में आ जाएगा कि सब कुछ हमारी मर्जी से होता है, ना कि ईश्वर की। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। कितनी अच्छी सड़क है, मैं तो आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ। आचार्य आंखें बंद करके चलता गया और उसने सोने के थैले को पार कर लिया। लेकिन आथरेया जो उसके पीछे चल रहा था, उसकी नजरें उस थैले पर पड़ गईं। ये देखकर राजा चौंक उठा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसकी किस्मत अच्छी होगी। एक आखिरी बार फिर से आजमाता हूँ। राजा ने आचार्य को हीरे जवाहरात से भरा एक कद्दू दिया और उसे घर ले जाने को कहा। अगले दिन सुनो आचार्य, हमने जो कद्दू दिया उसमें तुम्हें कुछ मिला क्या? महाराज, मैंने रास्ते में वो कद्दू एक सब्जी वाले को बेच दिया और मुझे बदले में सिक्के मिल गए। लेकिन महाराज, कल मैंने एक सब्जी वाले से कद्दू खरीदा और उस कद्दू में ढेर सारे कीमती हीरे जवाहरात थे। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये सुनकर राजा का भरम टूटा और वो मानने लगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। हाँ, ईश्वर ही सब कुछ देता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? राजा कहानी में हालांकि बहुत ही दयालु और बहुत दयावान था, लेकिन वो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता था। लेकिन अंत में वो जान गया कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हो सकता। दूर कहीं हर तरह के देश, समंदर और नदियों के पार एक शानदार राज्य था जिसके बहुत ही दयालु राजा थे। वहां एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बड़बोली पत्नी के साथ रहता था। आप किसी काम के नहीं, कितने घटिया घर में रहते हैं हम। पर सुनो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बकवास है सब। काश कि मैं एक रानी होती।
राजा और रानी वहां से गुजर रहे थे और दोनों ने किसान की बात सुनी। महाराज, उस किसान की पत्नी को ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी गरीबी का कारण खुद वही है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि महाराज, धन संभालने की जिम्मेदारी पत्नी की होती है। उन दोनों को साथ मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए। मैं अपनी प्रजा की शांति चाहता हूँ। महाराज, आपकी इजाजत हो तो मेरे पास एक तरकीब है। राजा ने किसान और उसकी पत्नी को महल में बुलवाया। सुनो किसान, तुम्हारे लिए महारानी के पास एक सुझाव है। इनका मानना है कि अगर ये 3 महीने तुम्हारे घर पर रहीं, तो ये घर को ढंग से चलाकर तुम्हारी गरीबी को मिटा सकती हैं। लेकिन महाराज, मेरी झोपड़ी तो महारानी के लिए बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझे वहाँ की आदत पड़ जाएगी। तो ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। और उस दौरान तुम्हारी पत्नी महल में रहकर एक रानी के सारे ऐशो आराम का मजा उठा सकती है। ये सुनकर किसान की पत्नी खुशी से झूम उठी। और फिर कितनी गंदगी है यहाँ। सबसे पहले मुझे यहाँ की सफाई करनी होगी। क्या ये मेरा ही घर है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। भाई, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। तुम्हें हर रोज पैसे कमाने के लिए बाहर जाना है, और अगर तुम कुछ दिन पैसे ना कमा पाए तो कोई बात नहीं, पर हर हाल में घर में कम से कम एक लकड़ी जरूर लेकर आना। जरूर महारानी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। महारानी हर रोज किसान की कमाई से बचत करने लगी और घर के लिए नई नई चीजें खरीदने लगी। और उसी दौरान महल में महारानी के सारे जेवर और कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये देखकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और महारानी के लौटने का इंतजार करने लगे। तीन महीने पूरे होने के बाद किसान का घर बिल्कुल नया बन चुका था और अब वो कुछ नई जमीन और साथ ही गाय भैंस भी खरीद पाए। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि ये मेरा घर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी। किसान ने कहा, देखो बहन, किसी भी देश के राजा के पास बहुत से सलाहकार होते हैं, पर फिर भी उसे जिंदगी में एक जिम्मेदार पत्नी की जरूरत होती है। तो खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि आप साथ मिलकर घर कैसे चलाते हैं। किसान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सर शर्म से झुक गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? किसान की पत्नी का गलत व्यवहार और गैर जिम्मेदारी उनकी गरीबी का असली कारण था। तो बच्चों, याद रखो, हमें हमेशा अपनी चीजों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। बहुत दूर, सारे देशों, समंदर और नदियों के पार एक शानदार राज्य था।
वहाँ अर्जुन नाम का एक लकड़हारा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, अपनी नाखुश पत्नी के साथ। ये लो, ये है मेरी आज की कमाई। ये जंग लगे तांबे के सिक्के में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें कमाने के लिए। बहाने मत बनाओ। पड़ोसी को देखो, उसका पति एक ज्योतिषी है और वो हर रोज घर सोने के सिक्के लाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काश आप भी उसकी तरह एक ज्योतिषी होते। क्या एक ज्योतिषी? बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कल से आप बाजार एक ज्योतिषी के तौर पे जाएंगे। बस पासा घुमाकर लोगों को कुछ अच्छी बातें बताइए। आसान तो है। अर्जुन ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन उसने अपनी कुल्हाड़ी बेचकर एक पासा खरीदा और एक अच्छी सी जगह देखकर चटाई लगा के बैठ गया, एक ज्योतिषी के तौर पर। कुछ ही देर के बाद वहां पर राजा के एक मंत्री की पत्नी आ पहुंची। हे महान ज्योतिषी, मैं राजा के मंत्री की पत्नी हूँ। आप मेरी खोई हुई अंगूठी ढूंढ दीजिए। आपकी खोई हुई अंगूठी? वो राजा ने मेरे पति को दी थी। आखिरी बार मैंने उस अंगूठी को बस आज नहाने से पहले देखा था। अर्जुन को कुछ भी समझ न आया, इसलिए वो चुप ही रहा। उसी वक्त उसने उस औरत के कपड़ों में एक छेद देखा, जिससे वो परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे एक सुराख दिखाई दे रहा है। क्या देखा? एक सुराख। एक सुराख? हाँ हाँ, एक सुराख। मंत्री की पत्नी को कुछ याद आया और वो फौरन घर लौट गई। उसने देखा कि उसकी अंगूठी दीवार के एक सुराख में रखी थी। वो इतनी खुश हुई कि उसने अर्जुन को सोने के सिक्कों की थैली दे दी। हाँ, मेरा सपना पूरा हो गया। आज तो भगवान ने हमें बचा लिया, पर मुझे कल फिर से अपनी किस्मत नहीं आजमानी। ध्यान से सुनिए, अगर मेरे साथ रहना है तो एक ज्योतिषी बनकर ही रहना होगा। इसी दौरान महल में राजा अपने चोरी हुए मुकुट को लेकर परेशान था। महाराज, कोई ज्योतिषी आपके मुकुट के बारे में नहीं बता पाया। उन सभी को कारावास में बंद किया जाए। अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ज्योतिषी को बुलाना चाहूंगा, जिसने मेरी पत्नी की अंगूठी ढूंढी थी। शायद वो कुछ बता सके। ठीक है, बुलाओ उसे। अगले दिन राजा के सिपाही अर्जुन को दरबार में ले आए। महाराज की सदा जय हो। मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तुम्हें हमारे चोरी हुए मुकुट को ढूंढना है कल तक। पर महाराज, वो मैं... कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो मुकुट हमारा मान सम्मान है और तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर नाकाम रहे तो या तो तुम्हारे कान काट दिए जाएंगे या फिर तुम्हारी नाक। अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर अर्जुन डर से कांपने लगा। डर से थरथराते हुए अर्जुन दरबार से बाहर निकला और वो अपनी भाषा में बड़बड़ाने लगा, जो था आंख या नाक। कन्नामू का, कन्नामू का, कन्नामू का, कन्नामू का। और फिर अचानक, ओ महान ज्योतिषाचार्य, हमें राजा के मुकुट की चोरी के लिए माफ कीजिए। मैं हूँ कन्ना और यह मुका। आपने हमें ढूंढ लिया। हमारी शिकायत राजा से मत कीजिएगा, हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मुकुट को वापस महल में पहुँचा दो और दोबारा दिखाई मत देना। महाराज की जय हो। मैं ज्योतिष विद्या की मदद से या तो आपका मुकुट ढूंढ पाता या फिर उन चोरों को। तो मैंने चुना आपके मुकुट को और ज्योतिष विद्या से उसे अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। लेकिन अब मुझ में कोई जादुई शक्ति नहीं बची महाराज।
अपने मुकुट को देखकर राजा बेहद खुश हुआ और उसने तोहफे में अर्जुन को ऐशो आराम की जिंदगी दी। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हालांकि अर्जुन अपनी बीवी के लालच के चलते एक मुसीबत में फंस गया था, लेकिन उसने अक्लमंदी का इस्तेमाल किया और उससे बाहर निकल गया। तो बच्चों, याद रखें, समय पर अक्ल के इस्तेमाल से सही बचाव होता है। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स की वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।